होकर फिर कल चले आते हैं। कोई आमदार मुंबई चले आता, कोई खासदार दिल्ली चले आता, कोई नगर सेवक जाके बड़े शहरों में बैठ जाता, मगर इस गंगा चल बस्ती के अंदर और पट्टी चल बस्ती के अंदर कोई नजर नहीं आता। मगर आपकी जमात एमआईएम पार्टी के जो लोग हैं, जो जिम्मेदार है, यहाँ के जो सदर है, यहाँ का जो उम्मीदवार है सैयद मोइन, इसी बस्तियों के अंदर, इसी गलियों के अंदर रात दिन आपके साथ में बैठता है। यहाँ के जो भी बल्दी बरखी आबरासानी के चाहे कोई भी काम हो, यहाँ के आपके मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं। मगर इन तमाम चीजों को आपको गौर करने की चीज जरूरत है। और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहता हूं, क्योंकि आज हिंदुस्तान में जो हालात गुजरते जा रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो या राजस्थान हो या कर्नाटक हो या महाराष्ट्र के चंद जिले जात के अंदर जो दलितों के ऊपर जो जुल्म किया जाता या मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म किया जाता, इन तमाम जुल्म के खिलाफ कोई बात करने वाला नहीं। अगर दलित के ऊपर कोई जुल्म करता है तो वो दलित के ताइज में ठहर कर कोई बात करता है, वो मीम पार्टी का एमआईएम पार्टी के प्रेसिडेंट नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवी साहब आपके लिए, दलितों के लिए, मुसलमानों के लिए ठहर कर बात करने वाली शख्सियत है। तो मजलिस के मोहतरम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैदराबाद ठहर कर बात करते हैं। आपने कई मर्तबा टीवी के ऊपर देखा होगा, कई मर्तबा अखबारों में पढ़कर देखा होगा। मेरा बताने का मकसद ये तमाम के तमाम कांग्रेस के लोग हो या भारतीय जनता पार्टी के लोग हो, एक ही सिक्के के ये दो रुख है। कभी आपको कांग्रेस मारती है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके आंसुओं को पोंछने के लिए आते हैं। कभी भारतीय जनता पार्टी के लोग दलितों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर जुल्म करते हैं तो ये कांग्रेस के लोग आकर आंसू पोंछने की कोशिश करते हैं। एक ही सिक्के के दो रुख है। मेरी गुजारिश आप तमाम से अपील करता हूं कि आज से 3 साल पहले औरंगाबाद से 60 किलोमीटर दूर पर एक दलित भाई को पेट्रोल डालकर मार जला दिया गया था, मगर उस दलित भाई को पहुंचकर बात करने वाले कोई नहीं थे। चाहे हिंदुस्तान के कई बड़े बड़े मेरे दलित लीडर भी है, वो कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, कोई समाजवादी से रखते हैं, राष्ट्रवादी से रखते हैं, अजीत पवार की पार्टी से रखते हैं, बीजेपी से रखते हैं, कांग्रेस से रखते हैं, मगर कोई वहां पर उस दलित को जाकर पूछने वाला नहीं था। अगर कोई गए हिंदुस्तान से निकल कर, हैदराबाद से निकल कर 700 किलोमीटर दूर पर जाकर उस दलित की मरने वाले भाई की माँ से, बीवी से, भाइयों से मिलने वाले कोई थे तो आपकी जमात के, मेरी जमात के मीम पार्टी के सदर जनाब असदुद्दीन अवी साहब उस दलित के घर को जाते हैं और मरने वाले घर वालों से मिलकर पुरसा देते हैं और उससे बताते हैं आपकी कोई भी परेशानी रही तो मुझको बताइए, या नहीं तो उस इलाके के हमारे इम्तियाज जलील को बताने के लिए असदुद्दीन अवी साहब बात करते हैं। मगर आपको गौर करने की जरूरत है, क्योंकि आपके बीच में आकर बड़े बड़े वादे करने वाले इन तमाम कांग्रेस के लोग, तमाम भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रवादी के लोग आपके बीच में आकर आपको गुमराह करने की कोशिश करते हैं। मैं आप तमाम से यही कहना चाहता हूं कि आज कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के दीगर लोग आके आपको गुमराह करना चाहते हैं, मगर आज हालात को गौर करने की जरूरत है। आपको देखना होगा, एक पार्टी जो सिलेंडर लेकर आती है, एक पार्टी स्टोव लेकर आती है, गैस का स्टोव, उनका निशान गैस का स्टोव है, एक का निशान गैस का सिलेंडर है। ये दोनों के दोनों ये कांग्रेस के पास चंद पैसों में बिक चुके हैं। ये पैसे लेकर आपके दरमियान में दलितों के बस्तियों में या मुसलमानों के बस्तियों में घूमकर आपकी वोट को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, आपको गुमराह करने की कोशिश करते हैं। ये तमाम के तमाम, चाहे कांग्रेस हो या सिलेंडर वाला हो या गैस का स्टोव वाला हो, ये तीन के तीन एक ही मिले हुए। ये आपकी पार्टी को, मीम पार्टी को, और जो जय मीम और जय भीम का जो नारा लगाए उस पार्टी के उम्मीदवार को शिकस्त देने का ये मंसूबा बना रहे। मेरी गुजारिश आप तमाम से अपील करता हूं कि आपको गौर करना होगा। 20 तारीख के दिन
आपको तमाम को मुत्तहिद होते हुए आपकी जमात के हक में वो वोट का इस्तेमाल करना होगा। और एक बात देखिए, यहाँ का जो नांदेड़ साउथ का जो एमएलए का आमदार के लिए जो ठहरा हुआ है, जो कैंडिडेट है वो कांग्रेस का है, जिसको अन्ना के नाम से जानते हैं, और उसका बड़ा भाई और भारतीय जनता पार्टी नांदेड़ का खासदार के लिए ठहरा हुआ है। ये दोनों के दोनों एक ही घर में निकलते हैं और बाहर निकलते हैं। छोटा भाई निकल कर ये कहता है मेरे बड़े भाई को फूल को ओढ़ दो, बड़ा भाई निकल कर छोटे भाई के हक में कांग्रेस को ओढ़ देने के लिए बात करते हैं। इन तमाम भाइयों से पूछना चाहता हूं, या भारतीय जनता पार्टी को धोखा दे रहे, या कांग्रेस को धोखा दे रहे, या नांदेड़ साउथ की आवाम को धोखा दे रहे, ये पूछना चाहता हूं। मेरी गुजारिश आज तमाम से यही कहना चाहता हूं कि और 20 तारीख के दिन आपको तमाम को मुत्तहिद होते हुए 20 तारीख के दिन निकल कर आपकी जमात के हक में वोट इस्तेमाल करना होगा। और साथ ही साथ आप तमाम से अपील करता हूं कि 20 तारीख के दिन सुबह फजर की नमाज अदा कर अपने पोलिंग बूथ पर जाए और जमात के उम्मीदवार के लिए दुआ करे, और जमात के उम्मीदवार की कामयाबी के लिए वोट इस्तेमाल कर आप आकर आपके घर वालों को, आपके अड़ोस पड़ोस को, अहले खानदान को, तमाम को बताइए आपकी जमात का इम्तियाजी निशान पतंग है। पतंग के निशान पर वोट देकर मजलिस के उम्मीदवार सैयद मोइन को कामयाब कराइए। सैयद मोइन कामयाब होगा इंशाअल्लाह। आपके बस्तियों के अंदर, गंगाचल में, पट्टीचल में, या खड़गपुर में, या गाड़ीपुरा के अंदर, नांदेड़ साउथ के अंदर इंशाअल्लाह नांदेड़ के ऊपर हरा झंडा लहराएगा। जय भीम का झंडा लहराएगा। मैं फिर एक मरतबा 20 तारीख के दिन आपको तमाम को मुत्तहिद होते हुए